हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। यानी कोई भी बिजनेस धंधा वगैरह हम लोग करते हैं तो अकेले यदि हमारे पास पूंजी नहीं है तब हम किसी सहपाठी को अपना साथी बनाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमारे साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आइए। उसके बाद हम जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर कर लेंगे। किस प्रकार से शेयर करेंगे, इसी के विषय में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट यह आता है कि आखिर पार्टनरशिप, साझेदारी होता क्या है। सबसे पहले इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के पीरियड में दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक साझा के थ्रू एक धंधे को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए है और बी है और सी है, डी है। मान लीजिए 4 लोग हैं और 4 लोग मिलके एक कंपनी को खोल रहे हैं, जिसमें से या कंपनी हो सकता है या छोटा धंधा भी हो सकता है। हालांकि कंपनी बड़ा धंधा हो गया। तो एक छोटे रोजगार को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, 4 लोग मिलके, और चारों लोग कुछ कुछ पैसा ऐड कर रहे हैं। उसमें मान लीजिए 5,000 ऐड कर रहे हैं, यह 10,000 का कर रहे हैं, ये 15,000, ये 20,000। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जो जिस प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट का जो प्रॉफिट होगा उसी प्रकार से होगा। यही हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए हम इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हमको क्या करना है। सबसे पहली बात ये आता है कि जो हम लोग पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाया जाता है और समय, यह दोनों मायने रखता है। तो इसमें अनुपात का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो आपसे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारा अनुपात का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप अनुपात का ही एक भाग होता है। यानी आप अनुपात को बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो पार्टनरशिप को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है। इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और समय इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यह ए है, बी है और सी है। इन तीनों लोग अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किए। 5,000 मान लीजिए इन्वेस्ट किए इन्होंने, यह मान लीजिए 8,000 इन्वेस्ट किए, यह 10,000 इन्वेस्ट किए। ऐसा हो सकता है। और समय क्या हुआ कि इन्होंने समय 2 साल दे दिया और इन्होंने समय मान लीजिए कि 1 साल 6 महीना दे दिया, और इसके बाद इन्होंने 1 साल सिर्फ दिया समय, यानी 1 साल समय दिया। तो यहाँ अलग अलग प्रकार से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। यानी कभी पैसा बराबर होगा, कभी समय बराबर होगा, कभी पैसा भी अलग होगा, समय भी अलग होगा। जैसे यहाँ आपको देखने को लग रहा है कि यहाँ जो पैसा भी अलग है और समय भी अलग है। तो इससे हमको घबराने की बात नहीं है। इसमें जो करना होता है, क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। पैसे और टाइम का जो गुणनफल होता है, उनका जो अनुपात हमारा होगा, यही हमारे लाभ का अनुपात होता है। यह आप याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट के सहारे हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस इसी बातों को ध्यान रखना है। क्या? पैसा और समय का गुणनफल हमारा लाभ होता है। याद रखिएगा, पैसे और समय का गुणनफल का क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। तो यही बातों को आपको ध्यान रखना है। पैसे और समय के गुणनफल का अनुपात होगा, वही लाभ का अनुपात होगा। तो हम इस बात को याद रखते हुए अपने टोटल चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए, आज हमारा पहला टाइप है, जब भिन्न भिन्न पूंजी समान समय के लिए दिया जाता हो। देखिए, जो पूंजी है यह अलग अलग रहेगा, लेकिन टाइम है वह क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम सेम होगा। जैसे मान लीजिए 1 साल, 1 साल या 1 साल, ऐसे करके होगा। तो उस पीरियड में देखिए काम हम कैसे करेंगे, ध्यान देना है आपको। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में मिलेंगे। ध्यान से देखना है आपको। 3 लोग हैं। कौन कौन है? राम है, श्याम है और मोहन है। ये 3 लोग हैं। और इन तीनों लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना कितना इन्वेस्ट किया है, 15,000 इन्वेस्ट किया है। ये क्या है? पैसा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह क्या है? पैसा इन्वेस्ट किए हैं ये लोग। 15,000, 18,000 और 21,000। 18,000
और 21,000। हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में लेकर चल रहे हैं और इसके बाद का सारा क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लेकर चलेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, सभी लोग पैसा लगाए हैं और 1 साल के लिए लगाए हैं। सभी लोग पैसा कितने दिनों के लिए लगाए हैं? 1 साल के लिए। और टोटल जो लाभ है वह 90,000 है। टोटल लाभ जो है वह 90,000 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट है। हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना है आपको। हम आपको क्या बताए हैं, पैसा और समय का जो गुणनफल का अनुपात होता है वही हमारे लाभ का भी अनुपात होगा। तो हम इनको पहले करते क्या हैं, इनको सबको अनुपात में लिख लेते हैं और यहाँ हम समय लिखेंगे। हम पहले क्वेश्चन को डिटेल्स में कर रहे हैं, हालांकि इसको बिना लिखे भी बनाया जा सकता है। देखिए 1 ईयर के लिए भी हैं, 1 ईयर के लिए ये भी हैं, 1 ईयर के लिए भी, ये भी तीनों लोग पैसा 1 ईयर के लिए लगाए हैं। अब आप बताइए, इनको भी हम अनुपात में यदि कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल करते हैं। इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? 15,000 आएगा। अनुपात हम दे सकते हैं, इनका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? 18,000 आएगा। और इनका गुणनफल करेंगे तो 21,000 आएगा। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का अर्थ एक लाइन में यह हुआ, यदि समान समय है तो इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको अनुपात थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। देखिए 3 से यदि कटाया जाए तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। यहाँ से पता चला क्या कि इन तीनों लोगों का जो पैसा लगाए हैं उनका अनुपात क्या है? 5:6:7 है। यानी कि यह हमारा लाभ का भी अनुपात होगा। इस बात को आपको समझना होगा। यह जो प्रॉफिट है यह क्या होगा? हमारे लाभ का भी अनुपात होगा। अब देखिए टोटल लाभ हमको बता दिया गया है कि 90,000 है और यहाँ अनुपातों में लाभ दिया है। तो ऐसा हम काम कर सकते हैं कि 6 5 11 और 7 18, यानी कुल मिलाकर 18 अनुपात हमारा क्या है? प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट हमारा क्या है? 90,000। यानी कि 18 अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या दिया है? 90,000 दिया है। तो 18 5 90, यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू हुआ वह क्या निकल के आया भाई? 5,000 आया। यह बात आपको क्लियर हो रहा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है भाई? हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। मोहन कहाँ है? यहाँ है। और इसकी अनुपात क्या है? यहाँ। यानी इन्होंने कितना अनुपात प्रॉफिट कमाया भाई? 7 अनुपात प्रॉफिट कमाया है। अर्थात 7 अनुपात का वैल्यू क्या होगा? इस बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। 7 अनुपात का वैल्यू जो होगा वह 1 अनुपात के वैल्यू में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 5,000 गुणे 7 अर्थात कितना हो जाएगा? 35,000 रुपया होगा। हमें उम्मीद है कि यह देखिए क्वेश्चन को बहुत ही हम बेसिक मेथड से बताए हैं, आपको समझ में भी आया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, यदि ईयर समान दिया हो तो आप इनके अनुपात को कन्वर्ट कीजिए और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ईयर समान होता है तो उनका लाभ का जो अनुपात होगा उसी रूप में होगा जिस अनुपात में उन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 14,000 रुपये निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ। सीता को कुल कितने रुपये मिले? ध्यान से देखना है आपको। इसमें 3 लोग हैं, रीता, गीता, सीता। रीता है, गीता है और सीता। इन 3 लोगों ने क्या किया है? पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा इन्वेस्ट किया है कितना कितना? 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद इन्होंने इन्वेस्ट जो किया है वह 12,000 इन्वेस्ट किया है। उसके बाद एक तीसरे ने इन्वेस्ट किया है, यानी सीता ने इन्वेस्ट किया है, वह किया है आपको 14,000 रुपये इन्वेस्ट। यहाँ आपको क्या करना है? यह जो किया गया है क्या है? पैसा है। और जो प्रॉफिट हो रहा है उसके विषय में बताया गया 72,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वह कितने का? 72,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो जो टाइम दिया है वह 2 वर्ष का टाइम दिया है और 2 वर्ष सेम है। यानी कि 2:2:2 का टाइम रहेगा। तो इस टाइम को यदि काट दिया जाएगा, यानी 2 2 2 काट दिया जाएगा तो यहाँ 1 1 1 करके आएगा। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे अनुपात होगा, यानी रेशियो होगा, वह सेम आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को हम ऐसे करके डायरेक्ट अनुपात निकाला जा सकता है। 2 से कटाएंगे 5, 2 6 12, 2 7 14। इस बात से हम क्या हुआ, हमें पता क्या चला कि इनका पैसे का जो अनुपात है अर्थात यह अनुपात लाभ का भी अनुपात होगा। यहाँ से यह पता चला है। आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया है कि पैसे और समय का जो अनुपात का गुणनफल होता है वह हमें लाभ का अनुपात बताता है, लेकिन यहाँ पैसे का अनुपात ही हमें लाभ का अनुपात बता दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम सेम है। टाइम जब सेम होगा,
पैसा भिन्न भिन्न होगा तो पैसे का अनुपात ही हमें लाभ का अनुपात बता सकता है। यहाँ देखिएगा टोटल यदि अनुपातों के रूप में देखा जाए तो 6, 5, 11, 7, 18 यानी 18 अनुपात का टोटल लाभ हुआ है। यहाँ से अनुपात में देखा गया, यहाँ टोटल अनुपात जो अनुपातों के रूप में 18 अनुपात है और पैसे के रूप में 72,000 रुपया है। तो 72,000 रुपये को बता रहा है कौन? 18 अनुपात का वैल्यू। 18 अनुपात का वैल्यू 18 चौक 72 यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू है वह 4,000 बताया जा रहा है। आपसे लास्ट में जो पूछ रहा है इस बात को ध्यान दीजिए, सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे? सीता कौन है भाई? यहाँ है, और सीते का जो लाभ होगा वह क्या होगा? 7 अनुपात होगा, अर्थात 7 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह 7 गुणे 4,000 होगा। देखिए यहाँ हम एक मिस्टेक कर दिए हैं, 7 गुणे 4,000 होगा, यानी कि 7 चौक 28,000 जो होगा वह सीता का लाभ होगा। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000, 60,000 का लाभ प्राप्त किए। उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति ने कितना निवेश किया। यहाँ देखिए यह जो बताया जा रहा है लाभ प्राप्त कर रहा है। 2 लोग हैं, पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति। कितना कितना ये लोग प्रॉफिट पा रहे हैं? इन्होंने 50,000 का प्रॉफिट पाया है। उसके बाद इन्होंने जो पाया है वह 60,000 का प्रॉफिट पाया है। यहाँ तक आपको स्पष्ट है? तो इनको पहले आप अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहले अनुपात में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 अनुपात 6 हो जाएगा। इनके प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? 5 अनुपात 6 होगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों लोगों ने 3 वर्ष के लिए साझे किए हैं। जब 3 वर्ष के लिए साझा किए हैं तो इसका अर्थ क्या है कि जो पैसा का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। जब टाइम सेम हो तो हमें क्या पता चलता है? जब देखिए जो टाइम है वह क्या हो? सेम हो। जब टाइम सेम हो तब क्या होता है? हम एक बात ध्यान देंगे, वह हमारा पैसे का जो अनुपात होगा, जो पैसे का अनुपात होगा वही अनुपात हमारा क्या होगा? प्रॉफिट का भी अनुपात हो जाएगा। जब टाइम बराबर हो तब पैसे का अनुपात ही हमारा क्या हो जाता है? यहाँ प्रॉफिट का अनुपात हो जाता है। यहाँ जो लाभ का अनुपात है 5 अनुपात 6 है, तो अर्थात जो पैसे का अनुपात होगा वह क्या होगा? वह भी 5 अनुपात 6 ही होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ टाइम जो है, टाइम वह क्या है? सेम है, बराबर है। दोनों लोग 2-2 साल के लिए लगा रहे हैं, सॉरी 3-3 साल के लिए लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पैसे का अनुपात होगा वह भी क्या होगा? एक उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में यानी लाभ पाए हों। यहाँ बताया जा रहा है क्या कि उन्होंने 20,000 रुपया, देखिए पहला व्यक्ति है वह 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, यानी वह यहाँ हम निकाल क्या पा रहे हैं कि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वह 5 अनुपात इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है कितना? 5 अनुपात निवेश किया है। लेकिन रियल में कितना बताया जा रहा है कि उन्होंने 20,000 रुपये निवेश किए हैं, यानी इन्वेस्ट किए हैं। पहला व्यक्ति 5 अनुपात निवेश किया है, यहाँ 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। इसका अर्थ यह है कि 5 अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या बताया जा रहा है? 20,000। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए तो 20,000 हुआ, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 5 चौके 20, यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 4,000 होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वह कितना निवेश किया है। दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया है? तो 6 अनुपात निवेश किया है। 6 अनुपात का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 गुणे 4,000 रुपया, यानी कि 6 चौके 24,000 रुपया दूसरा व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें एक बात को नोटिस करना है, जब टाइम सेम होगा तो लाभ का जो अनुपात होगा वही हमारे पैसे का अनुपात होगा। यानी किस पैसे? निवेश किए गए पैसे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, निवेश किए गए पैसे का जो अनुपात होगा वही हमारा लाभ का भी अनुपात होता है। हालांकि पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम सीधा सीधी देख रहे थे, जस्ट उसका उल्टा यहाँ दिया है। लाभ का अनुपात दिया है, पैसे का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। इस पैसे का अनुपात को कंपेयरिंग करेंगे किससे? जो हमें डाटा दिया हुआ है। उसके बाद जो पूछ रहा है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपये, 90,000 रुपये तथा यक्ष रुपये लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। देखिए 3 साझेदार हैं, यानी इस पहला हम मान लेते हैं, यहाँ दूसरा और तीसरा। 3 साझेदार हैं। उन लोगों ने पहले ने 60,000 इन्वेस्ट किया है, दूसरे ने 90,000 इन्वेस्ट किया है, तीसरे ने यक्ष रुपया इन्वेस्ट किया है। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि वह 6 महीना के लिए व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को 30,000 रुपया
45,000 रुपया और 40,000 रुपये की लाभ प्राप्त होता है। ये क्या किया है, इन्होंने निवेश किया है, पैसा लगाया है, क्या है, पैसा। उसके बाद जो प्रॉफिट है यानी लाभ बताया जा रहा है क्या, कि पहले को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद दूसरे को 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है और तीसरे को 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और टाइम जो है 6 महीना के लिए तीनों लोग लगाए हैं। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जब टाइम सेम हो गया तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वही हमारा निवेश किए गए पैसे का भी रेशियो होगा। यहाँ से आप एक बात क्लियर कर पा रहे हैं, तो सभी को आप अनुपात में कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, हमें यहाँ से लाभ का अनुपात तो डायरेक्ट अच्छा से प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन पैसे का अनुपात हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ यक्स दे चुका है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 4 जीरो सब में कैंसिल करेंगे, 4 जीरो हम नहीं कैंसिल कर पाएंगे, करेंगे हम 3 जीरो तीनों में से, यहाँ से देखिए। अब उसके बाद हम कटा रहे हैं 5 से, 5 7 5 6 30, 5 9 45, 5 8 40। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो लाभ का अनुपात है वह 6:9:8 हुआ। अब यहाँ से एक बात क्लियर करेंगे कि यहाँ आपको करना क्या है कि 9 अनुपात का वैल्यू देखिए, यहाँ 90,000 बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? 90,000। 9 अनुपात का वैल्यू 90,000, इसका मतलब क्या, लाभ का अनुपात होगा वही हमारे पैसे का अनुपात होगा। यानी ये जो 9 अनुपात यहाँ हमारा लाभ हुआ है, इसका अर्थ है कि पैसा भी हमारा 9 अनुपात ही होगा। तो 9 अनुपात का वैल्यू 90,000 बताया जा रहे हैं। देखिए 6 अनुपात का वैल्यू 60,000 बताया जा रहा है। तो 8 अनुपात का वैल्यू क्या बताया जाएगा? आप अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे कि 9 अनुपात का जो वैल्यू है वह 90,000 यदि बताया जा रहा है तो आप किसी एक से कंपेयरिंग करके निकाल सकते हैं। 9 दहा में 90, यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू है वह 10,000 बताया जा रहा है। यानी 8 अनुपात का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यानी 8 अनुपात का वैल्यू ज्ञात कर देंगे तो यही हमारा यक्स का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 8 गुणे 10,000, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, 80,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ से समझ पा रहे होंगे, यहाँ से 80,000 रुपया हो जाएगा। देखिए इस बात को यदि गुणा भागा न भी किया जाए तो आप बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, तो यहाँ से कंपेयरिंग करके भी निकाल सकते हैं। 6 अनुपात है वह 60,000 को बताया जा रहा है, जो 9 अनुपात है वह 90,000 को, तो 8 अनुपात 80,000 को बताएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए यह हमारा जो क्वेश्चन था कुछ छोटा क्वेश्चन था। हम आपको यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है आप किसी भी बुक से ऐसे प्रश्न को ढूंढिए और उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।